अरे ओ काफिर की बच्ची, थोड़ा ढंग से साफ सफाई किया कर। बताओ, नागपुर में हम इतना बड़ा एनजीओ चलाते हैं, लेकिन ये काफिर के बच्चे ढंग से साफ सफाई नहीं करते। थोड़ा ध्यान दिया कर साफ सफाई में। करती तो हूँ काजी साहब। अच्छा तू एक बात बता, तू मुसलमान क्यों नहीं बन जाती? मतलब ये बोल रहे हैं, बाजार में तुम लोग जाते हो, मूर्ति खरीदते हो, घर में ला के पूजते हो। अरे तुम लोग भी तो मानते हो ना कि भगवान एक ही होता है। काजी साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कोई इंसान अपना माँ बाप कैसे बदल सकता है, जो मैं अपना धर्म बदल लूं? अरे तू कैसी बात कर रही है? हम तुमको पैसे देते हैं और तू काजी से ही बहसबाजी कर रही है, हैं? मैं तुझे बताता हूँ। छोड़िए। तुझे मैंने क्या बोला था? इस एनजीओ में कोई भी हिंदू लड़का नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू लड़की ही चाहिए, चाहे पढ़ाने वाली हो चाहे पढ़ने वाली हो। हमारा मकसद क्या है तुझे पता नहीं है क्या? अरे काजी साहब पता है। तो ये बता, यहाँ पे जितनी भी हिंदू लड़कियाँ हैं जो कार्य करती हैं और जो पढ़ती हैं, उनमें से कितनी हिंदू लड़कियों को तूने कन्वर्ट किया और कितनी लड़कियों को मुसलमान बनाया? काजी साहब, इस महीने का डेटा देखा जाए तो तकरीबन 10 हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना चुके हैं। अच्छा एक बात बता, गौ मांस लाया है कि नहीं? लाया हूँ गौमांस काजी साहब। बस ये गौमांस इन बच्चियों को और हिंदू लड़कियों को खिलाते रहना, उनको पता ना चल पाए कि ये गौमांस है। इनका ब्रेन वॉश करके इनको मुसलमान बनाएंगे। अच्छा एक बात बता, बच्चों को पढ़ाने के लिए हिंदू टीचर बोला था, उसका क्या हुआ? बस काजी साहब, आज एक हिंदू टीचर आने वाली है। और हाँ काजी साहब, जितने भी हिंदू बच्चियां हैं एनजीओ में, उनके लिए बुर्का ला दिया हूँ, उनको दे दीजिएगा। काजी साहब, आप हिंदू बच्चियों के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, एक बार देख लिया करिए। एनजीओ में कैमरे लगे हुए हैं। अरे तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अगर कैमरे में कुछ चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं तो उसको डिलीट करना है या सेव करके रखना है, वो तो हमारे ऊपर है ना। हम उसको डिलीट मार देंगे। वैसे काजी साहब, आप जो हिंदू बच्ची के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे ना, हमको देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं भी उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ मैं भी जोर ज़बरदस्ती किया। ये सब हम क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए, 72 हूरों के लिए, जन्नत के लिए। बस अल्लाह खुश होके एक बार हमको जन्नत दे देना तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। अरे काजी साहब, आपको बिल्कुल मिलेंगी। आप तो हमारे दीन और मजहब के लिए काम कर रहे हैं। चल जा और मकसद में लगे रहना। जी जी, यहीं पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है? हाँ, यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है। लेकिन ये क्या, ये तुम बिल्कुल नंगी होके आई हो। तुम्हें पता है ना, ये इस्लामिक एनजीओ है, यहाँ के कुछ तौर तरीके होते हैं। अरे भला ऐसे कौन आता है? अगर तुमको बच्चे देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा कि हमारी टीचर तो बिल्कुल नंगी घूम रही है। अरे काजी साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा आज तक। काफिरों की यही दिक्कत है, उनकी बच्चियां नृत्य करे, डांस करे, नंगी घूमे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगर तुमको कुछ पहनना ही है तो बुर्का पहनो। देखिए, मैं बुर्का तो नहीं पहन सकती, लेकिन समीज सलवार ज़रूर पहन सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, चल जाएगा। वैसे एक बात बताओ, वो चिकन खाती हो? जी हाँ, खाती हूँ। ये लो, खा लो। कैसा लगा? टेस्टी है। हाँ तो ठीक है, कल से तुमको यही चिकन रोज खाने को मिलेगा। चलो कल से आ जाना ऑफिस। ठीक है काजी साहब। पता है इसने क्या खाया है? माता, अपनी गौ माता। मैंने तो इसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे ओ काफिर की बच्ची। जी काजी साहब। हम ये बोल रहे थे, कल जो हम दोनों के बीच में हुआ था, तुझे अच्छा लगा होगा ना? काजी साहब, आप ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं मेरे पति पैरालाइज्ड है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। तभी मैं 4 घरों में काम करती हूँ ताकि मेरे घर का खर्चा चल सके। अरे तू मजबूर है, तेरा पति पैरालाइज है, इसी वजह से हमने तुझे नौकरी दे रखा है, इसी वजह से हम तुझे 2 रुपए देते हैं। देख,
तू और भी ज्यादा अगर पैसा कमाना चाहती है ना, तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है काजी साहब? बस यही कि कल जो हम दोनों के बीच में हुआ था ना, ये हर रोज होता रहे और किसी को कोई बात पता ना चले। और हाँ, तू मुसलमान बन जा। काजी साहब, हिंदू किस्मत से पैदा होता है इंसान। अगर मेरे पति मर भी गए ना, तब भी मैं मुसलमान नहीं बनूंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी विधवा रहकर ही क्यों ना बितानी पड़े। तुझे पता नहीं है क्या, ये नागपुर में हमारा जो एनजीओ है ना, इस एनजीओ में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। और कल जो हम दोनों के बीच में हुआ था ना, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। क्या करूं, वो वीडियो तेरे पति को भेज दूं, रिश्तेदार को भेज दूं, फेसबुक पे डाल दूं, हाँ सोशल मीडिया पे डाल दूं, बता। नहीं नहीं काजी साहब, ऐसा कुछ मत करिएगा। हाँ तो एक काम कर, 1 मिनट रुका, ये ले बुर्का पहन ले। अरे ओ, कहाँ जा रही है? कल मैंने सब कुछ देख ही लिया था, मेरे सामने ही कपड़े बदल ले। अरे तू रो क्यों रही है? अरे तू उदास मत हो, तुझे पता है ये सब मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। अब तुझे पता है अगर तू काफिर की मौत मरेगी ना, तो पूरी जिंदगी जहन्नम की आग में जलेगी, लेकिन अगर तू मुसलमान बन जाएगी ना, तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा। इसी वजह से तो ये सब तेरे साथ कर रहा हूँ, तेरे भले के लिए। काफिर की बच्ची, रो मत। देख, अब तू लग रही है ना ऊपर से नीचे तक पक्की वाली मुसलमान। अब तू पक्का जन्नत में जाएगी। अरे कहाँ जा रही हो? दूसरी क्लास लेने जा रही हूँ काजी साहब। वो तुम्हारे काजी साहब का शरीर पूरा तप रहा है, तनी हमको भी मजे दे दो। तेरी इतनी हिम्मत काफिर की बच्ची कि तू मुझे थप्पड़ मारती है। हाँ, मुझे थप्पड़ मारती है। आप ये एनजीओ चला रहे हो या आपने इसे अय्याशी का अड्डा बना रखा है? अरे तो कैसी बात करती है, मैं ये एनजीओ ही चला रहा हूँ, बल्कि धर्म परिवर्तन का अड्डा चला रहा हूँ। तेरे जैसे हिंदू आते हैं जो असहाय होते हैं, मजबूर होते हैं, उनको हम बीफ खिलाते हैं, फिर उनको दबाव डाल के उनको मुसलमान बनाते हैं। देखिए काजी साहब, मैं यहाँ कल से काम करने नहीं आऊंगी और ना ही मुझे कोई मुसलमान बनना है, समझे? तू काफिर की बच्ची काजी पे हाथ उठाती है? हाँ, काफिर काफिर, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, पूरी दुनिया देखेगी तेरा अंजाम। मेरे ऊपर हाथ उठाती है, हाँ, मेरे ऊपर। काजी साहब, आपने बुलाया? अब्दुल, तुझे पता है वो काफिर की बच्ची ने क्या बोला? ये एनजीओ नहीं, मैं अय्याशी का अड्डा चला रहा हूँ। अब्दुल, क्या मैं अय्याशी का अड्डा चला रहा हूँ? अरे नहीं काजी साहब, बल्कि आप इन काफिरों को कन्वर्ट करके इनके लिए जन्नत का दरवाजा खोल रहे हैं। देख अब्दुल, इससे पहले कि वो काफिर की बच्ची कहीं अपना मुंह खोल दे और हम लोगों को जेल जाना पड़े, इससे पहले उस काफिर का इलाज करना पड़ेगा। अब्दुल, तुझे पता है अब्दुल, अभी काफिरों की सरकार चल रही है, हमको जेल में डाल देगी, लेकिन जो हम कर रहे हैं इन काफिरों के लिए ही तो कर रहे हैं। चाहे डरा के, धमका के, चालबाजी करके, गौमांस खिला के इनका हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये काफिर के बच्चे भी जन्नत जाए, इनको भी 72 हूरे मिले। लेकिन मुझे क्या बोलती है अब्दुल पता है? कि मैं अय्याशी का अड्डा चला रहा हूँ। अब्दुल, इसका इलाज कर। जी काजी साहब, समझ गया। पूजा मैडम, पूजा मैडम। हाँ, कौन? अरे मैं अब्दुल, आज आप बच्चों को पढ़ाने नहीं आई? अरे अब्दुल, अब से मैं बच्चों को पढ़ाने नहीं आऊंगी। अरे मैडम, दरवाजा तो खोलिए। अब्दुल, तुम्हें पता है एनजीओ में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मैडम? मुझे नहीं पता। अब्दुल, मैंने पुलिस को सब बता दिया है। हरामजादी, मुझे सब कुछ पता है। ये जो हमारा एनजीओ है ना, यहाँ पे हिंदू लड़कियों को लाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, लेकिन तू पुलिस को बताकर एक झटके में सब कुछ बर्बाद करना चाहती है, हाँ? जब जिंदा रहेगी
तब बताएगी ना। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का जाल बिछाया गया है, तुम काफिर प्यार से मांगे तो ठीक, नहीं तो जहन्नम की आग में जलोगे। आप सब अपना कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को ज़रूर दें ताकि हम और भी सच्चाई भरी वीडियो दिखा सकें।